तो दोस्तों बहुत दिनों से जो है हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीजन था कि हम लोग फुल फैमिली जो है पूरी ट्रिप पे गए थे उड़ीसा, जो उसका ब्लॉग बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। कितना बड़ा है ये, बाप रे बाप। बट उससे पहले हमने अपनी कार पे बहुत दिनों से जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप अपनी कार के सीट कवर्स लगवाओ, तो फाइनली सीट कवर्स लग गए हैं। इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कैसे आप अपनी कार के लिए बेस्ट सीट कवर्स चूज कर सकते हो। एंड साथ साथ एक और चीज बता दूं कि हमने अपनी कार में जो है फ्लोरिंग भी करवाई है। तो इस वीडियो में आपको इन डेप्थ पता लगने वाला है कि कैसे अपनी कार में आप फ्लोरिंग करवा सकते हो, कैसे बेस्ट सीट कवर्स चूज कर सकते हो, क्या आपको बकेट फिटिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं सीट कवर से रिलेटेड, इस वीडियो के एंड तक आई होप आपके सारे डाउट्स पूरे हो जाएंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा किसको कार में फ्लोरिंग करवानी चाहिए और किसको कार में फ्लोरिंग नहीं करवानी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि सीट कवर्स कैसे चूज करने चाहिए। तो काफी लोग क्या करते हैं कि अपने जो पूरी अंदर का इंटीरियर होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके कलर चूज कर लेते सीट कवर के लिए, जो मुझे लगता है कि करना सही नहीं है। उससे गाड़ी बड़ी ऑड लगने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो फ्रॉन्क्स है उसमें जो मेजर जो पूरी अंदर की इंटीरियर है वो डार्क इंटीरियर है। अगर उसमें मैं उसकी सीट कवर्स को व्हाइट करवा लेता, ऑफ व्हाइट करवा लेता, क्रीम करवा लेता, तो नो डाउट अपना केबिन एरी ज्यादा हो जाता, बट ओवर द टाइम वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका मेजर कलर होना चाहिए सीट कवर का वो मेजर इंटीरियर से मैच होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि इंटीरियर मैच करके चलेंगे, बट मेरा ये था कि उसमें हल्की सी हाईलाइट जो आपका डैशबोर्ड है उसकी आनी चाहिए। तो मैंने मेक श्योर करा कि मेरे डैशबोर्ड की जो सिल्वर हाईलाइट है जो आपको अपनी वीडियो में भी दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो मैंने मेक श्योर करी कि वो मैं अपने सीट कवर में भी रखूं। एंड उसी वजह से मैंने अपने सीट कवर जो है वो ब्लैक के साथ हल्की हल्की जो सिल्वर स्ट्राइप्स आपको दिख रही है वो चूज करी, जिस वजह से आपके सीट कवर्स काफी एलिगेंट लग रहे हैं एंड बहुत अच्छा लुक निकाल के आ रहा है। अब काफी सारे सीट कवर्स जो आएंगे वो आपको नॉन ग्लॉसी वाले आ जाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो ग्लॉस वाले हैं जो मैंने पर्टिकुलरली लगाए हैं अपनी गाड़ी में वो अच्छे लग रहे हैं एंड आप उसको चूज कर सकते हैं। नॉन ग्लॉसी वाले यार वो इतने प्रीमियम फील नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं जो ग्लॉस वाले हैं ये काफी प्रीमियम फील देते हैं। काफी ज्यादा जो टॉप मॉडल कार्स आते हैं उसमें भी आपको एक ग्लॉसी सीट कवर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने मेक श्योर करा कि ये सीट कवर्स लगवाऊं। सेकेंडली बात करूं सीट कवर्स किस तरह से लगवाए मैंने, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी में बकेट फिटिंग करवा लो, तो मेरा पर्सनल मानना है बकेट फिटिंग तो नहीं करवानी चाहिए। रीजन बीइंग क्या होता है, वो आपकी जो मेन सीट होती है उसमें वो पूरी स्टिचिंग करते हैं, जिस वजह से आपकी वो सीट्स कभी भी दोबारा से रीयूजेबल नहीं हो सकती। मतलब इन फ्यूचर जाके अगर मान लो आपका सीट कवर खराब हो गया तो उसमें आपको दोबारा से सीट कवर ही चढ़वाना पड़ेगा। उसमें कोई और ऑप्शन नहीं कि आप वो सीट कवर हटवा के उसी पे डायरेक्ट बैठ जाओ। तो मैंने मेक श्योर करा कि आगे अगर इन फ्यूचर में किसी को गाड़ी बेचूं तो वो अपनी मनपसंद के सीट कवर लगा सके। तो मैंने मेक श्योर करा कि अपनी गाड़ी में बकेट फिटिंग नहीं करवाई, क्योंकि नॉर्मल फिटिंग भी अच्छी खासी चल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो अपने क्लिप्स के थ्रू अपने सीट कवर अच्छे टाइट कर करके रोक लेते हैं। तो मुझे लगा कि यही करवाना ठीक है, उसमें टाइम भी बचता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बकेट फिटिंग के जो फालतू एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं वो भी बच जाते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना है बकेट फिटिंग कराना मेरे लिए तो अच्छा नहीं। हाँ काफी लोग कहेंगे भाई बकेट फिटिंग में बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते, बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट फिट आती है। वो तो डेफिनेटली दोस्तों होगा, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर देगा। बट मेरा पर्सनल मानना है कि बकेट फिटिंग नहीं करवानी चाहिए। आपकी सीट्स बिल्कुल खराब हो जाती हैं, वो कोई काम की नहीं रहती हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास चॉइस रहनी चाहिए कि आप जो आपकी मेन सीट में उस पर आप बैठ सको इन फ्यूचर, अगर आपको मजा लेना। क्योंकि एक बात तो है, जो उस सीट का मजा था, जो ओरिजिनल सीट का मजा था, वो डेफिनेटली सीट कवर लग के तो वो नहीं आता है। तो क्योंकि वो अलग फैब्रिक होता है, वो बिल्कुल कंपनी से बिल्ट होता है, प्रॉपर उसमें थाई सपोर्ट होता है, उसमें प्रॉपर आपके शोल्डर सपोर्ट बना हुआ था, तो उसमें बैठने में नो डाउट मजा तो काफी आता था। तो आप जैसे कुछ साल बाद मुझे सीट कवर नहीं पसंद आया, जब मैंने इसकी कॉस्ट निकाल ली तो मैं सीट कवर हटवा के अपनी ओरिजिनल सीट्स यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं आगे जाके कोई नया सीट कवर भी लगवा सकता हूँ। तो उस वजह से जो मैं एक्स्ट्रा बकेट फिटिंग वाले सीट कवर्स की प्राइस पे करता, मेरे पे अब ऑप्शन बचता है कि मैं उस प्राइस में एक नया सीट कवर भी अपनी गाड़ी में लगवा सकता हूं। अब मैं बात करता हूं प्राइसिंग की कि आपको लगभग कितने प्राइस में क्या क्या सीट कवर्स मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलरली जो ये वाला सीट कवर है, ये पर्टिकुलरली वो सीट कवर है जिसमें आपके सीट में भी एयरबैग्स होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी कार है उसमें साइड एयरबैग्स है कि नहीं, जो आपके सीट एयरबैग्स है वो है कि नहीं। सर मेरी वाली में तो नहीं है, बट क्योंकि इनके पास ये सीट कवर ही ये वाला ही था तो उन्होंने वो लगा दिया। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इसमें
एयरबैग्स का भी ऑप्शन है। तो अपनी गाड़ी के हिसाब से ही आपने सीट कवर्स चूज करिएगा। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग कितने की, तो लगभग ये 4500 में आपको अच्छे खासे सीट कवर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ये विद फिटिंग के प्राइस बता रहा हूं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, सारी सीट्स खोलेंगे, प्रॉपर फिटिंग करेंगे, तो उसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो हमने फ्लोरिंग करवाई है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लोरिंग कराने मेरा मेन रीजन ये था कि यार जो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, उस वजह से क्या होता है, जो हमने फ्लोर में आपकी मैट्स वगैरह लगाई होती है वो अगर हिल जाती है तो नीचे जितना भी कारपेट बिछा हुआ होता है उसमें जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उसको साफ करना ना के बराबर हो जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि फ्लोरिंग करवा ली जाए। फ्लोरिंग करवा के वो जो पूरा फ्लोर था वो चिकना हो जाता है, जिस वजह से कभी भी आपको इन फ्यूचर मिट्टी आती है उसमें एक कपड़ा मारो, कपड़े से बिल्कुल क्लीन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदने की हेडेक है वो खत्म हो जाती है। तो मेरे को लगा कि फ्लोरिंग कराने का ये भी फायदा है। सेकेंडली, आपका जो बार बार गंदगी होती रहती थी उसकी टेंशन दूर हो जाती है। मान लो आपको कहीं जाना है, आपने एकदम से मैट्स हटाई, एक कपड़ा मारा, बिल्कुल साफ, तो आपका जो नीचे का कारपेट है वो भी साफ रहेगा। एंड 1500 रुपए की कॉस्ट पे आप काफी अच्छी मैटिंग फ्लोरिंग करवा सकते हैं। मैंने करवा ली। अब सेकंड क्वेश्चन आता है किसको नहीं करानी चाहिए। तो ये उन लोगों को नहीं करानी चाहिए जो लोग उस एरियाज में रहते हैं जहां पे फ्लड आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जैसे जो लोग चेन्नई वगैरह के साइड रहते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है, आप अगर वहां पे मान लो बाई चांस फ्लड आई, कार में पानी भर रहा है, तो आपने झट से कारपेट हटाया, वहां पे आपका एक होल होता है जिसको आप खोल के पानी को ड्रेन कर सकते हैं। बट आपके पास जब मैटिंग लग जाएगी तो आपके पास एक और बैरियर हो जाएगा, तो आपको ज्यादा देर लगेगी पानी निकालने में, तो चांसेस ड्रेनेज के आपके कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ड्रेन करने के लिए मैटिंग नहीं लगवानी चाहिए उन एरियाज में जहां पे फ्लड्स वगैरह आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, या फिर आप सी के पास रहते हैं। एंड एक और चीज बता दूं कि जिस गाड़ी में बकेट फिटिंग नहीं होती उसमें थोड़े बहुत रिंकल्स रह जाते हैं। एंड समय के साथ जैसे जैसे धूप में गाड़ी चलेगी वो सीट कवर्स हीट होंगे, तो उसके बाद वो सीट कवर्स अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेते हैं। एंड वही सेम मेरे साथ हो रहा था, जब लगे थे थोड़े रिंकल्स थे क्योंकि वो सामान सब क्लोज होके आता है, बट जैसे जैसे गाड़ी अब चल रही है, हीट में गाड़ी चल रही है, धूप में गाड़ी खड़ी हो रही है, तो गाड़ी में रिंकल सब बिल्कुल हट चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी अर्शित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।